वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग यूपीएससी। आज मैं आप सबके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरी दोनों बेबीज़ के साथ। ये है शोनी उर्फ शैलेंद्र प्रताप सिंह और ये है चीनी उर्फ कुमारी चंद्रिका। ये दोनों मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और इनसे मिलने के बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट, जो कि है इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं 3 चीज़ें करती हूँ, एक वर्ड और उसका मीनिंग, और फिर उसी से एक सेंटेंस फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रीहेंशन। तो ये मेरा आधे घंटे का पूरा स्लॉट रहता है। इसमें पहले मैं 5 वर्ड्स लेती हूँ डेली का, और फिर उसके बाद उसका मीनिंग याद करती हूँ, और फिर उसके बाद उसी वर्ड का एक सेंटेंस फॉर्म करती हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे, इससे वोकैबलरी भी अच्छी होती है और आगे भी काम आएगा ये। फिर एक बाद में कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेती हूँ। तो इंग्लिश के स्लॉट में यही रहता है मेरा। बाकी उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट रखती हूँ जिसमें मैं मैपिंग स्टार्ट करती हूँ, और इसमें मैं अभी फ़िलहाल तो कंट्रीज़ ही कर रही हूँ। कंट्रीज़, उनका मैप, मतलब लोकेशन उनकी किधर है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, कितनी कंट्रीज़ हैं। तो अभी मैं डेली बेसिस पे 5 to 10 कंट्रीज़ ले लेती हूँ। कभी कभी 5 कंट्रीज़ ले रही हूँ, बाकी 5 कुछ साइट्स ले लेती हूँ। जैसे हिस्ट्री जोग्राफ़ी में कोई लोकेशन है, कोई साइट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसका भी साथ साथ मैं रिवाइज़ कर सकूँ। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखना कि कोई जगह दी गई होगी, तो आप उसमें मैप बना के ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद करती हूँ मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट में मेरी मम्मा ने बनाया था बहुत ही टेस्टी चूरमा, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है हमारे लिए। और अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने किया अपना तीसरा स्लॉट स्टार्ट। तीसरे स्लॉट था 3-4 घंटे का, तो उसमें तो बहुत टाइम लगा, जिसमें मैं अपनी एनसीईआरटी करी थी, एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आर.एस. शर्मा की बुक है। हिस्ट्री मैं अभी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री काफ़ी पढ़ चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैं सबसे पहले कंप्लीट करके रख दूँ, क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल भी है, तो आंसर राइटिंग भी इसकी मैं जल्दी करने वाली हूँ। इसलिए मेरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट पहली प्रेफरेंस है मेरे लिए। और इजी चीज़ है तो इजी करके रख दो पहले, बाकी ताकि और सब्जेक्ट्स पे मैं फोकस कर सकूँ। फिर वो करने के बाद अब मेरा लंच का टाइम हो गया है। लंच में मेरी मम्मा ने बहुत ही अच्छे कढ़ी चावल बनाए थे। कढ़ी चावल इतने टेस्टी लगते हैं ना घर पे बने हुए। और पता है, घर पे रहने का ये फ़ायदा भी है कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो और आपको अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा, और वो भी बिना कुछ करे। और मैंने फिर इसके साथ घी बूरा भी लिया था। कढ़ी चावल के साथ घी बूरा बहुत टेस्टी लगती है। फिर अपना लंच करने के बाद मैं रेस्ट किया, और फिर मैं शाम को निकल गई पार्क में घूमने के लिए। बट तब तो बहुत ही धूप थी। आजकल इवनिंग में भी धूप रहती है और गर्मी भी बहुत हो रखी है। तो फिर मैंने 2-3 राउंड लगाए पार्क में और थोड़ा माइंड फ्रेश किया, पेड़ देखे। पार्क में जाके भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, और ये बहुत नीट एंड क्लीन पार्क भी था। फिर उसके बाद मैं घर आई और अपना ये स्लॉट पूरा किया, लास्ट वाला, जो कि एनसीईआरटी का ही था, लेकिन अब मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, और इसमें भी मैंने 3 घंटे किया। और फिर मेरे बेबीज़ आ गए। मेरी पढ़ाई पूरी होती है, बेबीज़ आ जाते हैं मेरे दोनों। अब इनका है कि चलो अब रात हो रही है, हमें सोने से पहले घूमने जाना है, तो मैं इनको घूमने लेके जा रही हूँ, और फिर आके मैं अपना रिविज़न करूँगी। इनको भी प्यार की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। फिर लास्ट में अब मेरा सोने से पहले का रिवीजन है। जो मैंने आज सुबह कुछ भी किया, जितना भी किया, वो मैं सब रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट डे पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी पूरे दिन आपने किया है वो सोने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। तो यही था मेरा डेली का रूटीन। अभी थोड़ा बेसिक है, धीरे धीरे मैं अपग्रेड कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड